इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। धर्मात्मा को चाहिए, इसलिए व्रत लेने से पहले धर्मात्मा को ये चाहिए, समझ लो भैया, समझ तो लो, करना क्या है। किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले समझ तो लो कि क्या कर रहे हो आप। किसी जगह पर, किसी मार्केट में, किसी जगह पर इन्वेस्ट करने के पहले समझ तो लो। जो बिजनेस करना शुरू करना चाहते हो उस बिजनेस को समझ तो लो। जो शोरूम खोलना चाहते हो उसको समझ तो लो कि होता क्या है। जिस स्ट्रीम को लेना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट को लेना चाहते हो 10th पास करने के बाद में, उसे समझ तो लो कि क्या होगा। जिस महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ के बारे में समझ तो लो। जिस हॉस्टल में अपने बच्चे को भेज रहे हो पहले उसके बारे में जान तो लो। कितना प्रैक्टिकल है, कितना प्रैक्टिकल है हमारा जैन दर्शन, हमारा ये जैन शासन, हमारा ये जैन शासन हमेशा प्रैक्टिकल बात करता है। हमेशा ये बात करता है भैया प्रैक्टिकल में जियो, प्रैक्टिकल में जियो, प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल लाइफ। क्या है प्रैक्टिकल लाइफ? यही तो प्रैक्टिकल लाइफ है, और क्या है। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है, ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है, इसी का नाम प्रैक्टिकल लाइफ है। देखिए, धर्मात्मा को चाहिए कि उन्हें जो व्रत लेना हो, जो भी व्रत लेना हो, आपको जो व्रत लेने हैं प्रमोद जी भाई साहब, सुनील जी भाई साहब, आपको जो व्रत लेने हैं, ये कह रहे हैं धर्मात्मा को चाहिए कि उन्हें जो व्रत लेना हो उसे पहले अच्छी तरह से समझ लें। समझो पहले क्या करने जा रहे हो। रात्रि अरे साहब ऐसा महाराज ने भाषण दिया तो बस रात्रि भोजन का त्याग कर दिया अपन ने, तो कर दिया, हाँ कर दिया। फिर थोड़े दिन बाद में यार भूख बहुत तेज लग रही है, मैं तो कुछ खा ही नहीं पाया, अब यहाँ तो सब लोग रात को खा रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। भैया तू समझ लेता ना पहले क्या खाना है, क्या छोड़ना है, कब खाना है, कब छोड़ना है। समझना जरूरी है कि नहीं, पहले समझ लें। तथा देने वाले को भी चाहिए। देने वाले कौन? व्रत देने वाले, प्रतिज्ञा कराने वाले, नियम दिलाने वाले, उनको भी चाहिए कि उनका स्वरूप पहले ठीक ठीक समझा देवें। इसलिए योग्य गुरु के निर्देशन में व्रत लेने की बातें कही गई है। योग्य गुरु के निर्देशन में लो, योग्य गुरु की शरण में जाकर के लो। योग्य गुरु क्या कह रहे हैं बस उनकी शरण में जाओ, ठीक प्रकार से समझो। और गुरु को भी चाहिए कि ठीक प्रकार समझा देवें। आप जो व्रत दिला रहे हैं आप उसके बारे में समझा देवें कि भैया ऐसा ऐसा है। लेने वाले के, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, जो लेने वाला पुरुष है वो पुरुष है या स्त्री, उसकी सहनन शक्ति के बारे में भी विचार करना। यदि उसकी सहनन शक्ति के बारे में विचार नहीं करके आपने ज़्यादा बड़ा नियम दे दिया, इसका मतलब ये है अति भारारोपण का पाप लगेगा। क्या अति भारारोपण, ये क्या होता है? अतिचार है ये। वैसे तो अति भारारोपण ये तिर्यंच गति के जीवों के ऊपर ज़्यादा वजन और ज़्यादा बोझा लाद देने के संदर्भ में शास्त्रों में लिखा है। उसके लिए शब्द दिया है अति भारारोपण। अति भार ऊपर से लाद दिया गया, इसका नाम का अति भारारोपण। लेकिन किसी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी दे दी गई, ये क्या है? जब ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी माथे पर लाद दी गई और वो व्यक्ति सहन नहीं कर पा रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ये भी अति भारारोपण कहलाएगा। तो इसलिए लेने वाले पुरुष, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, उनकी सहनन शक्ति को भी देखना चाहिए, उनके कुल को भी देखना चाहिए, उनकी योग्यता को भी देखना चाहिए, आदि सब की अच्छी तरह जांच कर फिर व्रत देवे, ताकि उसे दूषण लगाने का अवसर न आवे। अभी इसमें बहुत तरह की बातें कही है, बहुत विचार है इसमें सलील जी भाई साहब, इसमें बहुत विचारणीय बातें हैं, थोड़े गंभीर मुद्दे भी हैं। मैंने, यद्यपि मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ उन बातों को कहने का, लेकिन समाज में हो रही विकृतियों को देखकर कुछ कुछ बोलने का कभी कभी मन होता है। हमारा भी दिल दुखता है क्योंकि हम भी दिगंबर जैन समाज के एक हिस्से हैं। हमारा भी मन दुखी होता है, पीड़ित होता है जब समाज के लोग दिगंबर जैन धर्म के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। जैन धर्म के आन बान और शान के ऊपर जब कालिक पुतती हुई नज़र आती है तो हमें भी अफसोस होता है।
मैं किसी घटना का उल्लेख नहीं करना चाहता, दुनिया भर की घटनाएं रोज़ घटती रहती हैं और आप लोग सब जानते हैं इन सब बातों को। लेकिन यहाँ ये जो सूर्य सागर जी महाराज कह रहे हैं, यदि इन बातों को बहुत गहराई से विचार कर लिया जाए तो आप पहले देखो, पहले परीक्षा करो, पहले जांच करो, पहले उसकी योग्यता को देखो, तब जा कर के ऐसे ही नहीं चाहे जिसको आपने चाहे जो व्रत दे दिया हो। व्रत देने के पहले, ब्रह्मचर्य व्रत देने के पहले, प्रतिमाएं देने के पहले, मुनि व्रत देने के पहले, उसे संयम अंगीकार करा देने के पहले उसका जीवन देखो, उसका आचरण देखो, उसकी दृढ़ता देखो, उसका ज्ञान देखो, उसकी योग्यता देखो, उसकी सामर्थ्य देखो, उसका बैकग्राउंड देखो। कितनी चीज़ों को देख देख करके तब जा कर के व्रत दिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि मेरे शिष्य बहुत बढ़ गए हैं, मैंने इतने लोगों को, इतने शिष्य हो गए हैं, इतने शिष्य हो गए हैं, मेरे भी इतने शिष्य हो गए हैं, मेरे भी इतने अनुयायी हो गए हैं। ऐसे ऐसे नहीं चलता है काम। जन धर्म बदनाम होता है। ये सब बातें लिख रहे हैं नीचे, बहुत खूब लिखा है महाराज साहब ने, खूब दृढ़ता से लिखा है, खुल करके लिखा है इन सब बातों को। देखो, सेनन की शक्ति, कुल की योग्यता, कुल को, योग्यता को सबकी अच्छी तरह से जांच कर लेवे, फिर व्रत देवें, उसके बाद में व्रत देवें भाई साहब। क्या बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके उनको व्रत देना चाहिए, ताकि उसे दूषण लगाने का अवसर न आवे। अब उन्होंने दूषण लगा दिया, धर्म बदनाम होता है, यानी धर्मात्मा बदनाम होते हैं। और हम लोगों को भी चाहिए कि यदि इस तरह की कोई घटना और इस तरह की कोई परिस्थिति के बारे में जाने या सुने, हमारा कर्तव्य ये बनता है उसे किसी भी व्यक्ति को न बतावें और किसी भी व्यक्ति के पास में फॉरवर्ड न करें। उपगूहन का पालन करें, उपगूहन का पालन करें। दूसरों की कमियों और दूसरों के दोषों को उजागर नहीं करें। वहाँ ये घटना घट गई, अब देखो आप चारों तरफ हम ही फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमारा उपगूहन कहाँ जाएगा। शांत रहो, कोई बात नहीं, आंखें बंद कर लो, बनने से पहले वालों को समझाओ। आपके आसपास में यदि कोई दीक्षा लेने वाला दिखाई देता हो तो उसे समझाओ, दीक्षा लेने के पहले समझाओ, बेटा समझ लेना, जिस राह पर चलने की सोची है उस राह के माध्यम से जिन धर्म की शासन प्रभावना ये वृद्धिंगत होनी चाहिए, ये बदनाम नहीं हो पाए तेरे माध्यम से। जीवन में बहुत दृढ़ रहना, बहुत मार्ग में परेशानी आएगी, विचलित करने वाले बहुत आएंगे, पथ भ्रष्ट करने वाले बहुत आएंगे, मार्ग में बहुत प्रलोभन देने वाले आएंगे, कई तरह की उपाधियों के प्रलोभन देंगे तुम्हारे को, कई तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे, यश प्रतिष्ठा के, मान सम्मान के, दुनिया भर के प्रलोभन दिए जाएंगे। कहीं मायाचार, कहीं गेम खेला जाएगा तुम्हारे साथ में, कहीं कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, अरे न मालूम क्या क्या तुम्हारे साथ में परिस्थितियां बनेगी। बी अलर्ट, सावधान रहना। होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें, इतनी दृढ़ता तुम्हारे में होनी चाहिए। ये बिल्कुल अपने शिष्यों को समझा दो, अपने जानकार लोगों को समझा दो, अपने परिचित लोगों को समझा दो, एक एक व्यक्ति को, व्रत अंगीकार करने वाले व्यक्ति को व्रत लेने के पहले समझा दो, भैया व्रत ले लेना, अच्छी बात है, हम तुम्हारे व्रतों की प्रशंसा करेंगे, तुमने व्रत ले लिया है, हम तुम्हारी अनुमोदना करते हैं, लेकिन व्रत भंग करने का तो महापाप होता है, प्रतिज्ञा भंग करने का तो महापाप होता है। और प्रतिज्ञा भंग कहाँ कहाँ होती है, निरतिचार पालन करना, ये प्रतिज्ञाएं भंग नहीं होने पाए। ओह, अच्छी तरह जांच कर फिर व्रत देवें, ताकि उसे दूषण लगाने का अवसर ही नहीं आवे। सन्मति जी साहब कोलारस से क्या कह रहे हैं, दूषण लगाने का अवसर नहीं आवे। सब अपने अपने लेवल पर सोचिए, किसी हाई लेवल पर मत जाइए। क्या कहीं किसी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी और की तरफ उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक वाक्य ध्यान रखना, हमेशा कहता हूँ, संपूर्ण द्वादशांग मई जिनवाणी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लिखी गई है, ओनली फॉर मी, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लिखी गई है, किसी और के लिए नहीं। मैंने जो व्रत लिए हैं, मैंने जो नियम लिए हैं, मैंने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं, मैंने जो संकल्प किए हैं, मैं अपने संकल्पों से विचलित नहीं होऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, दुनिया की दुनिया जाने, मुझे दुनिया से मतलब नहीं, लेकिन मैं मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा, मैं इस पथ से विचलित नहीं होऊंगा। मेरे माध्यम से कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जो जिन धर्म की आन शान और बान के, शान बान आन के खिलाफ हो। ऐसा काम नहीं होगा। ये संकल्प साधर्मियों के द्वारा लिए जाने चाहिए, ये प्रतिज्ञाएं होनी चाहिए। भाई प्रियंक शास्त्री जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, विद्यालय के प्राचार्य हो आप विद्यालय के प्राचार्य हो। विद्यार्थियों को शिक्षा दो, विद्यार्थियों को सदाचार का उपदेश दो, विद्यार्थियों के जीवन में नैतिकता, इतनी ईमानदारी, नैतिकता और सदाचार इतना कूट कूट करके भर दो उनमें कि दुनिया में विचलित करने वाले कितने भी लोग आ जाए, लेकिन आपका विद्यार्थी विचलित नहीं होगा। इस तरह से उसको गढ़ो,
इस तरह से गढ़ा जाना चाहिए हमारे विद्यार्थियों को। बच्चों में संस्कार दीजिए। अरे ऐसा ऐसा भविष्य आएगा आज के 20 साल बाद में, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। पूरे दुनिया से गायब हो जाएगा भ्रष्टाचार, पूरे हिंदुस्तान से। सपना तो देखो ऐसे हिंदुस्तान का, ऐसा सपना देखो, ऐसे हिंदुस्तान का, ऐसे भारतीय संस्कृति का, ऐसे देश का, जहाँ नैतिकता हो, जहाँ ईमानदारी हो, जहाँ सदाचार हो, जहाँ सज्जनता हो, जहाँ परोपकार हो। ऐसा ऐसा हो सकता है, सब हो सकता है। ये ऊपर वालों को छोड़ देना, बीच वालों को छोड़ देना, नीचे से नस्ल बराबर होनी चाहिए। पाठशालाएं भेजो, उनको पढ़ने के लिए भेजो, योजनाएं बनाओ, शिविर लगाओ, शिविरों के अंदर भेजो, प्रेरित करो बच्चों को। अरे संस्कार ऐसे कूट कूट करके भर दो उन बच्चों में। कह रहे हैं शक्ति देख करके अच्छी तरह जांच कर फिर व्रत देवें, ताकि उसे दूषण लगाने का अवसर न आवे। बच्चे के ऊपर व्रत लेने के संदर्भ में, नियम लेने के संदर्भ में दबाव कभी नहीं बनाए। बेटा प्रतिज्ञा कर दे, मैं ये नहीं खाऊंगा, नहीं, कभी प्रतिज्ञा नहीं दिलावें। विशेषकर 15, 18, 17 साल के बच्चों को, 18, 20 साल के बच्चों को कभी प्रतिज्ञा नहीं दिलाएं आप उन्हें सही और गलत की पहचान करना सिखाएं, और फिर उन्हें कहें तुम्हें क्या सही लगता है, निर्णय तुम करो। तुम्हें यदि जचता हो तो तुम प्रतिज्ञा लो, ये बात सही है या नहीं, ये जिनागम की बात सही है या नहीं, ये बातें सच्चाई है या नहीं, सच्ची है या नहीं है। देखो, दूषण लगाने का अवसर नहीं बने। पढ़ें आगे। उद्वेग में व्रत नहीं देवें, उद्वेग में लो सड़ाफड़ी में, अरे आजा, हाँ ये इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। अभी आ गया, वहाँ आकर के कह रहा है महाराज मेरे चाचा का लड़का है, वो भी लेना चाहता है। महाराज मेरे बुआ का लड़का भी कह रहा है साथ साथ में रह लेगा महाराज मेरे साथ भी, मेरे को उसको भी दीक्षा दे दो, मेरे को भी दे दो। और दे दी दोनों को दीक्षा। अरे भाई ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। दीक्षा लेने वाले भी साथी देख रहे हैं, साथ देख रहे हैं, दीक्षा लेंगे। कौन कौन दीक्षा ले रहा है साथ साथ में, ये चलो साथ साथ में रह लेंगे यार। कॉलेज जाने वाले, एडमिशन लेने वाले, हॉस्टल में एडमिशन लेने वाले साथ देख रहे हैं, ऐसे दीक्षा लेने वाले भी साथ देख रहे हैं। अरे साथ में दीक्षा नहीं होती, दीक्षा तो एकाकी के लिए ली जाती है, दीक्षा तो एकांत के लिए ली जाती है, दीक्षा तो अपने आप के लिए ली जाती है, दीक्षा तो अंदर में समाने के लिए ली जाती है। बाहर में कुछ भी हो रहा हो, हम अपने में चले जाएंगे। ज्यों ज्यों बाहर में परिस्थितियाँ प्रतिकूल होगी, त्यों त्यों हम अपने अंदर में चले जाएंगे। भाई साहब, ये अंदर जाने के लिए है। ये जिन धर्म का मार्ग बाहर का मार्ग नहीं है, ये जिन धर्म का मार्ग तो अंदर जाने का मार्ग है। बाहर से हटो, अंदर आओ। क्या बाहर से हटाओ, बाहर से दृष्टि हटाओ, अंदर में ले जाओ। अंदर में शांति है, बाहर में विकृति है, बाहर में आकुलता है, अंदर में शांति है। अंदर में अपार शांति का वेदन है, शांति की चर्चाएं हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं भाई साहब, गंभीर विचार करने के लिए हैं ये बातें। ये बातें विचार करने के लिए, ये जैन धर्म विचार करना सिखाता है, ये जैन धर्म चिंतन करना सिखाता है। ये जैन धर्म सिर्फ शांत चित्त से कर विचार, कर विचार, कर विचार। हाँ, हमारे श्रीमद् राजचंद्र जी साहब का बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, कर विचार तो पाम, कर विचार तो पाम, कर विचार। बस इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। जितनी बातें कही गई है, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, शांत होकर कीजिए। बस उद्वेग में व्रत नहीं देवें, क्योंकि उद्वेग में व्रत दे दिए जाएंगे तो व्रत लेने वाला उनको छोड़ देगा। अभी तो तड़ाफड़ी में ले लिया उसने, अभी तो नियम ले लिया है। शांतिलाल जी चौधरी साहब भीलवाड़ा वाले, बोलो, अभी तो उसने तड़ाफड़ी में व्रत ले लिया है। यहाँ व्रत ले लिया उसने, उन्होंने दिलाया, इन्होंने ले लिया। अरे यार बेकार है यार, सच में पंडित जी आज तो आपने क्या बातें बतलाई है। सच में मैं तो आज ही घर छोड़ करके जा रहा हूँ महाराज के पास, में दीक्षा ले रहा हूँ। मैं आपने सही बातें बतलाई है। जगत तो जंजाल दिख रहा है मेरे को, ये जगत तो बिल्कुल जंजाल है, धोखा है। यहाँ तो कदम कदम पर मायाचार है, धल छल धोखा बेईमानी है। छोड़ रहा हूँ मैं तो इसको, छोड़ रहा हूँ। अरे भाई सुन सुन सुन, क्या कह रहे हैं, जरा देख तो सही क्या कह रहे हैं। उद्वेग में व्रत दे दिए जाएंगे तो व्रत लेने वाला उनको छोड़ देगा। उद्वेग में व्रत लिए नहीं लिए जाते हैं, उद्वेग में व्रत दिए नहीं जाते हैं और व्रत लिए भी नहीं जाते हैं। तब जिन मार्ग की हंसी होगी तो उचित नहीं है, वो मार्ग की हंसी होगी। सवाल हमारा तुम्हारा नहीं है, सवाल हमारी तुम्हारी बेइज्जती का नहीं है, सवाल तो धर्म के बदनाम होने का है। धर्म बदनाम नहीं हो पाए भाई साहब। कोई व्यक्ति धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाए, कोई व्यक्ति धर्मात्माओं के ऊपर उंगली नहीं उठाए,
कोई व्यक्ति विद्वानों के ऊपर उंगली नहीं उठाए, कोई व्यक्ति ये नहीं कहे जैनियों के महाराज तो ऐसे ही होते हैं, कोई व्यक्ति ये नहीं कहे अरे क्या दम है इन विद्वानों में, ये पंडित लोग तो ऐसे पैसे के भिखारी हैं, लुटेरे हैं, लूटते हैं, चाहे जिसको चाहे जितना पैसा लेकर बिकाऊ होते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं लोग विद्वानों के लिए, पंडितों के लिए, ज्ञानियों के लिए, धर्मात्माओं के लिए, साधर्मियों के लिए। आज ये वाक्य क्यों प्रसिद्ध हो गया है? आज आप हम लोग बार बार में रोजाना ये वाक्य कैसे बोल देते हैं, पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है, क्यों क्यों निकल रहे हैं हमारे माध्यम से ये वचन, कुएं में भांग पड़ी है, क्यों? अरे नहीं, हमारे माध्यम से तो कुएं में भांग नहीं घेरी जाएगी। हमें देख करके कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि कुएं में भांग पड़ी है। हम किसी और को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को तो बदल सकते हैं। हम अपने जीवन को बदलेंगे, हम अपने जीवन में सुधार करेंगे। ये जनवाणी मेरे लिए लिखी गई है। जिन मार्ग की हंसी होगी उचित नहीं है, जिन मार्ग की हंसी हो ये उचित है। कोई व्यक्ति जिन धर्म की हंसी उड़ाए ये शोभा देता है? हम जिन धर्म के सेवक हैं, हमारे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए पहले ही खूब सोच समझ कर कर्तव्य करना योग्य है। सोचो समझो फिर कर्तव्य करो। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। क्या? बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। ओहो, क्या कह रहे हैं? इसलिए पहले ही खूब सोच समझकर अपना कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य करना योग्य है। गृह त्यागी ब्रह्मचारी है। कपड़े कम होने चाहिए, कम कीमती होने चाहिए। आप गृह त्यागी हो, आप ब्रह्मचारी हो, आपके कपड़े कम होने चाहिए, आपका सामान कम होना चाहिए, आडंबर कम होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, सफ़ेद होने चाहिए, साधारण पहनने चाहिए, महंगे कपड़े नहीं होने चाहिए, साधारण कपड़े पहनो। भक्त देने वाले बहुत देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आप साधारण रहिए, आप साधारण पहनिए, आप साधारण रहिए। साधारण रहने वाले साधारण नहीं होते, जो साधारण रहते हैं वे दुनिया में असाधारण कहलाते हैं। ओहो, जो असाधारण दिखने की कोशिश करते हैं दुनिया उनके बारे में कहती है हाँ पैसे वाला होगा तो होगा, हाँ क्या है, अपने घर में होगा अपना पैसे वाला, इससे क्या करना है। लो, ऐसी बातें करते हैं लोग। साधारण रहना अपने आप में असाधारण बात है। साधारण रहना असाधारण बात है। साधारण जीवन जीना यह असाधारण व्यक्तित्व की निशानी है। साधारण जीवन जीना असाधारण व्यक्तित्व की निशानी है। कोटेशन नोट कर लेना, कभी कभी निकलते हैं ऐसे वाक्य। साधारण जीवन जीना असाधारण व्यक्तित्व की निशानी है। साधारण जीवन जियो, कोई बात नहीं। किसको दिखाना है, किसके लिए दिखावा करना है, किसके लिए प्रदर्शन करना है, बोलो। सिर के केशों को बिल्कुल घोट मोट करावे, बालों को ऐसे घोट मोट करा कर काय के रखना, किसको दिखाना, किसके लिए, क्या? सिर के केशों को बिल्कुल घोट मोट करावे, मूंछों के बाल मुख पर छोटे छोटे रखें, घुमावे नहीं। ऐसे ऐसे घुमा करके रखता है, ऐसे घुमा करके रखता है। मूंछों के बाल या तो मूंछे रखो मत, और मूंछे रखता है घुमा करके मत रख, मूंछों पर ताव मत दे। काय का घमंड रख रहा है, किस बात का घमंड है? देखो, बाल मुख पर छोटे छोटे रखें, गुटवावे नहीं, आरंभ परिग्रह की लालसा को बहुत कम कर देवें। क्या? फिर याद आता है वो वाक्य संगम का, मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरे वजूद में दम है। सच कहता हूँ मैं, यही हाल है। मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरे वजूद में दम है। ज़रूरतें कम हैं, अपेक्षा नहीं है, दुनिया से अपेक्षा नहीं है, समाज से अपेक्षा नहीं है, किसी से पैसे की अपेक्षा नहीं है, किसी से प्रशंसा की अपेक्षा नहीं है, किसी से किसी तरह का लाग लपेट नहीं है। आप बुलाओ तो ठीक है, धन्यवाद, नहीं बुलाओ तो कोई बात नहीं। बुलाओ तो धन्यवाद और नहीं बुलाओ तो धन्यवाद। बुला करके मना कर दो कि पंडित जी अब नहीं बुलाना चाहते आपको, और धन्यवाद आपको 3-3 बार। आपने हमारा समय बचा दिया, हमारा कीमती समय, आपका उपकार है हमारे ऊपर।
प्रशंसा करो तो ठीक और निंदा करो तो और उपकार, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी बुराइयाँ करो तो हम तो पहले आपके गले में माला डालेंगे, करो हमारी बुराई करो आप। निंदक नहीं रे राखिए, क्या निंदक नहीं रे राखिए, निंदा करने वाले। हम तो आपका उपकार मानते हैं, बिना साबुन के बिना पानी के आप तो हमारे स्वभाव को निर्मल करने का काम कर रहे हैं। आप तो हमारी विकृतियों को, आप तो हमारी कमियों को निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। सहज रहो, शांत रहो। कमल जी बोरा साहब, अपने में मस्त रहें बस, अपन तो किससे क्या करना है, दुनिया की दुनिया जाने, किसी से कोई लाग लपेट नहीं। ये उपदेश दे रहे हैं, महाराज साहब उपदेश दे रहे हैं। ये हमारे को शिक्षा दे रहे हैं, ये हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं, ये आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, जीवन कैसे जीना है वो कला सिखा रहे हैं। एक आत्मार्थी का जीवन कैसे होता है, एक साधर्मी का जीवन कैसे होता है, जीवन कैसे जिया जाता है, तत्व ज्ञान से ओतप्रोत जीवन कैसे होता है, जिसके जीवन में तत्व ज्ञान प्रवेश करता है उसका जीवन किस प्रकार का बन जाता है, सहज जीवन क्या होता है, वो बातें बता रहे हैं यहाँ। किसका नाम है सहज जीवन, ये सहज जीवन की चर्चा कर रहे हैं। बाल मुख पर छोटे छोटे करावे, घुटवावे नहीं। आरंभ परिग्रह की लालसा कम करो, लालसा कम करो। छोड़ करके यहीं जाना है, काहे की लालसा है, क्यों मरे जा रहे हैं पैसे पैसे के पीछे, किस बात की लालसा है, किसको लेकर के बैठे हुए हैं। आरंभ परिग्रह की लालसा को बहुत कम कर दे, बहुत कम कर दिया भैया, कोई लालसा नहीं, छोड़ दिया। बिछाने के वास्ते एक चटाई रखें। गृह त्यागियों की बात कर रहे हैं, ब्रह्मचारियों की बात कर रहे हैं, प्रतिमाधारियों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे नियम संकल्प ले लिए हों उनकी बात कर रहे हैं। बिछाने के वास्ते एक चटाई रखें और ओढ़ने के वास्ते एक दौरा, बस हो गया। क्या करना है ज़्यादा, कोई ज़्यादा लाग लपेट की ज़रूरत ही नहीं है। रुई के भरे बिस्तर ओढ़ने या बिछाने के वास्ते बिल्कुल ना रखें। रुई के कपड़ों को काम में नहीं लेवें, बिस्तरों को काम में नहीं लेवें। अपने पास इतना ही परिग्रह रखें, सिर्फ इतना ही परिग्रह रखें जिसे स्वयं उठाकर दूसरे गांव को विहार कर सके। ब्रह्मचारियों की बात है, मुनिराज तो बिल्कुल नहीं रखते हैं परिग्रह, ये ब्रह्मचारियों की बात है। नहीं तो फिर गाड़ी चाहिएगी, नहीं तो फिर अटैची चाहिएगी, फिर अटैची टूट गई, फिर अटैची का व्हील टूट गया, फिर बिना व्हील वाली थी, फिर व्हील वाली थी, फिर ऐसी थी, फिर फट गई, फिर उसकी चैन टूट गई, फिर उसका ये हो गया, फिर थैला नहीं है, फिर उठाने वाला नहीं है, फिर वजन ज़्यादा हो गया, फिर किसी और ने दे दिया, फिर पूरी घर गृहस्थी संसार भस गया सारा सब कुछ। क्या ब्रह्मचारी घर में भी रह सकता है? कल तो कही थी 10वीं प्रतिमा तक गृहवासी और गृह त्यागी दोनों तरह के हो सकते हैं। 10वीं प्रतिमा के बाद में आप घर छोड़िए, 11वीं प्रतिमाधारी घर छोड़ करके संघ में चला जावे, उससे पहले तो यहीं रहे, घर में ही रहे। देखिए इतना ही रखें, अपने पास इतना ही परिग्रह रखें जिसे स्वयं उठाकर दूसरे गांव को विहार कर सके। उदासीन ब्रह्मचारियों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि भूल कर भी स्वप्न में भी रुपया पैसा नहीं लेना, न अपने पास रखना। तो ब्रह्मचारियों की कह रहे हैं, उदासीन ब्रह्मचारियों की कह रहे हैं। आप ब्रह्मचारी हैं? अरे हम तो ब्रह्मचारी हैं, तुम गृहस्थ हो, तुम श्रावक हो, हम तो त्यागी हैं। तुम जंजाल में घर गृहस्थी के अंदर रचे पचे, विषयारंभ में रचे पचे हो। हम ब्रह्मचारी हैं, हम त्यागी हैं, हम व्रती हैं, हम संयमी हैं। कि सुनो, संयमियों की बात कह रहे हैं यहाँ पर, जरा देख लो, संयमियों की बात कह रहे हैं। उदासीन ब्रह्मचारियों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि भूल कर भी, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करने जैसा पॉइंट है, भूल कर भी, स्वप्न में भी, कैसे शब्द दे रहे हैं, 2-2 शब्द दे दिए। भूल नहीं हो जाए आप पैसा ले लो, भूल नहीं हो जाए आप स्वप्न में भी रुपया पैसा ले लो। स्वप्न में भी नहीं लेना, रुपया पैसा नहीं लेना, लेना नहीं और अपने पास में रखना नहीं। हमें जंजाल में उलझते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं उलझते हैं भाई साहब। कोई व्यक्ति यदि हमारे से ये कह देवे कि पंडित जी आप टिकट करा करके आ जाना, हम आपको पैसे दे देंगे, माफ़ करो भाई साहब, हम टिकट कराएंगे लेकिन पैसा नहीं लेंगे आपसे, या तो आप टिकट भेज दीजिए, हम पैसे को छूते नहीं हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।